आज महाशिवरात्रि की तिथि है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। और वैसे स्मार्त दिनदर्शिका में इसको माघ कहते हैं, परंतु हमारा महीना पूर्णिमांत होता है, इसलिए हम अभी फाल्गुन महीने में हैं। अन्य लोग भले इसको माघ मेला कहते हैं ना, कुंभ में। तो ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। हाँ, त्रयोदशी। हाँ, कभी कभी त्रयोदशी पे होता है, कभी चतुर्दशी पे, परंतु आज दोनों तिथियां मिली हुई हैं। तो वैसे हर महीने में एक शिवरात्रि होती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में कभी त्रयोदशी भी होता है, तो ये शिवरात्रि होती है। परंतु इस महीने में, फाल्गुन महीने में, इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बोलते हैं। वैसे इतना ये स्पष्ट नहीं है कि इस दिवस पे क्या हुआ था। इतना तो ये स्पष्ट है कि ये शिवजी के उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सबसे महत्वपूर्ण दिवस पूर्ण वर्ष में शिवजी की उपासना के लिए ये आज की तिथि है। वैसे ये भी बताया जाता है कि शिवजी और पार्वती देवी का विवाह इस दिन पर हुआ था, ऐसे भी कहते हैं। जो भी हो, ये एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और शिवजी बड़े उदारता से अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी शक्ति उनके भक्तों के ऊपर प्रदान करते हैं। तो ये शिवजी का विशेष दिन है। हम लोग भी वैष्णव होने के नाते शिवजी को बहुत मानते हैं। ये गलत धारणा है कि शैवों को विष्णु नहीं मानना चाहिए और वैष्णवों को शिवजी नहीं मानना चाहिए। ऐसे नहीं है। जब नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत में गए थे तीर्थ यात्रा में, तो जब उन्होंने देखा कि वैष्णव और शैवों के बीच में विवाद और झगड़े हो रहे हैं, तो वो हंस पड़े, क्योंकि ना शैवों को पता था कि शिवजी कौन है वास्तव में, और न ही वैष्णवों को ठीक से जानकारी थी शिवजी के बारे में। तो जो वैष्णव हैं वो निंदा करते थे शिवजी की कि विष्णु ही सब कुछ है, इसलिए शिवजी का तिरस्कार करते थे। उधर जो शैव थे वो कहते थे विष्णु को हम नहीं मानते, शिवजी ही सर्वस्व है। तो दोनों गलत है, दोनों की समझ ठीक नहीं है, इसलिए दोनों अपराध कर बैठते हैं। तो जो शैव थे वो भगवान विष्णु के प्रति अपराध करते थे, क्योंकि भगवान विष्णु को नकारते थे, और इतना ही नहीं, शिवजी के प्रति भी वो अपराध करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण शिवजी के आराध्य देव है। तो इसलिए जो शैव इस प्रकार से बात करते थे, वो न केवल भगवान विष्णु के चरणों में अपराध करते थे, परंतु शिवजी के चरण कमलों में भी अपराध करते थे। उसी प्रकार से जो वैष्णव हैं, भगवान विष्णु की महानता या उनके गुणों का गान करते करते वो शिवजी की तिरस्कार करते थे, जो कि ठीक नहीं है। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी और भगवान विष्णु या कृष्ण में अंतर नहीं है, बल्कि जो ऐसे मानते हैं वो अपराधी है। हालांकि भेद भी हम देखते हैं, परंतु अभेद भी जान लेना चाहिए। और शिवजी की कई परिचय हैं जिनकी चर्चा हम संक्षेप में कर सकते हैं।
तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान विष्णु को मान के शिव जी को नहीं मानता, या जो शिव जी को मान के भगवान विष्णु को नहीं मानता, दोनों की धारणाएं ही गलत है। अर्ध कुक्कुटी न्याय। तो आधा ज्ञान ये अपूर्ण है, इसलिए उस व्यक्ति का ही ज्ञान संपूर्ण है जो अवश्य भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को पूर्ण या आदि या सर्वस्व मानता है, परंतु साथ साथ भगवान शिव जी का भी पूरा सम्मान करता है, उनकी वास्तविक परिस्थिति को जानकर भलीभांति। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के अनेक परिचय होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी ठीक है, आपके परिचय अनेक हैं। भक्त समाज में आपको अंजनानंदन दास कह के पुकारा जाता है, ये आपका एक परिचय है। पासपोर्ट है बस, तो पासपोर्ट में आपका नाम कुछ और है, अंजनानंदन दास तो नहीं है, तो पासपोर्ट में आपका परिचय दूसरा है। एक और परिचय आपका दिया जा सकता है कि आप कृष्ण भक्त हैं। एक और परिचय दिया जा सकता है कि आप ब्रह्मचारी हैं। एक और परिचय दिया जा सकता है कि आप पुरुष हैं। एक और परिचय दिया जा सकता है आप मनुष्य हैं। या आपके आयु के दृष्टि से, आपके स्वभाव के दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से आपके भिन्न भिन्न परिचयों का उल्लेख किया जा सकता है। और ये सारे परिचय आप एक व्यक्ति में सारे सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भक्त हैं और आप ब्रह्मचारी हैं तो ये भिन्न है। एक साथ में ही आप भक्त भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, अंजनानंदन दास भी हैं। ये बहुत सारी चीजें एक साथ में आप एक व्यक्ति में पाएंगे, है ना। तो इन सारे परिचयों का हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह से जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो जितने भी उनके परिचय हैं उनको जान लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से, हाँ, और एक परिचय आप आत्मा है, ये भी तो परिचय है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक परिचय हैं। उसी तरह से भगवान शिव जी के परिचय। तो अभी आप एक एक करके बताइए। जैसे मैंने उदाहरण दिया अंजनानंदन प्रभु के बारे में कि कैसे भिन्न भिन्न तरह से इनके परिचय दिए जा सकते हैं। तो शिव जी के परिचय एक एक शब्द में या वाक्य में आप अलग अलग बिंदु बोलते जाइए। शिव जी का परिचय अर्थात शिव जी कौन है। जैसे हम बताए ये व्यक्ति कौन है, ये अंजनानंदन प्रभु है, ये कृष्ण भक्त हैं इत्यादि। तो एक एक करके आप बोलते जाइए शिव जी का परिचय क्या है। शिव जी भगवान विष्णु के गुण अवतार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका अर्थ क्या है? वो 3 गुणों में से एक गुण है जो तमोगुण, उसके वो अधिष्ठाता देव है। बहुत अच्छा। तो इस भौतिक जगत में, ये भौतिक सृष्टि तो भौतिक प्रकृति द्वारा बनी हुई है ना। तो ये 3 गुण है प्रकृति के, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के एक एक अधिष्ठाता देव होते हैं। तो सत्वगुण के अधिष्ठाता देव कौन है? विष्णु। रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के शिव जी। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सृष्टि का सृजन वो करते हैं। तो किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का सृजन करना, तो ये एक रजोगुण का कार्य होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। और शिव जी को तमोगुण के अधिष्ठाता देव क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सृष्टि का संहार करते हैं। सृष्टि का संहार करते हैं। तांडव नृत्य, जब सृष्टि के संहार का समय आता है तो तांडव नृत्य प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, और उस समय सृष्टि का विनाश होता है। और विनाश के कार्य जो है वो तामसिक होते हैं।
तमोगुण में होते हैं। यद्यपि शिव जी तामसिक नहीं है, परंतु तमोगुण के अधिष्ठाता देव है। परंतु भगवान विष्णु, इनका स्थान सबसे परम है, क्योंकि वो सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं और वो हर चीज का संतुलन बनाए रखते हैं ब्रह्मांड के भीतर। परंतु भगवान विष्णु सत्वगुण से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्मा जी थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं रजोगुण से। तमोगुण का स्पर्श भी शिव जी के एक परिचय में उनका स्पर्श करता है, परंतु सत्वगुण बिल्कुल ही भगवान विष्णु का स्पर्श नहीं करता है। तो फिर भी ये अधिष्ठाता देव हैं तमोगुण के। तो ये एक परिचय है शिव जी का। दूसरा परिचय कोई और बोलिए, अलग 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 बातें आप बोलिए। हाँ, हाँ, शिव जी परम वैष्णव हैं। बहुत अच्छा। तो कोई श्लोक बताएंगे? नहीं, कौन बोलेंगे? हाँ, देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। तो इसके अर्थ क्या हुए बताइए? निम्नगानम यथा गंगा, मतलब ऊपर से नीचे जो गंगा आती है। नहीं, जो नदियों को निम्न गान कहते हैं, क्योंकि निम्न ग मतलब जाना, निम्न मतलब नीचे आना, ऊपर से नीचे आना। तो नदियां जो हैं वो पहाड़ों से बह के नीचे आती हैं समतल जमीन पर, और आगे चल के फिर नदी समुद्र में मिलती हैं। तो इन सारे नदियों में से निम्न नाम, जिस प्रकार से यथा गंगा, अर्थात जिस प्रकार से समस्त नदियों में से गंगा प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, और देवानाम अच्युतो यथा, क्या अर्थ है इसका? सब देवों में अच्युत, जो भगवान अच्युत है, वो सबसे श्रेष्ठ। हाँ, तो जिस प्रकार से देवों में से अच्युत श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, नहीं, क्या अर्थ है? हाँ, जिस प्रकार से वैष्णव में शंभु है, शंभु। हाँ, हाँ, जिस प्रकार से समस्त वैष्णवों में से शंभु या शिव जी प्रधान है या सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा पुराणानाम इदम तथा। तो जितने भी पुराण हैं, बहुत सारे पुराण हैं ना, इदम ये पुराण, कौन सा पुराण? भागवत महापुराण। तथा उसी तरह से, तो जिस प्रकार से समस्त नदियों में से गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार से समस्त देवों में से अच्युत या श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार से समस्त वैष्णवों में से शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से समस्त पुराणों में से ये श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो भागवतम के महिमा का वर्णन करते करते शिव जी के वैष्णव होने का गान भी किया जा रहा है। तो इस श्लोक से पता चलता है, वैसे और अनेक श्लोक हैं जिनमें हम ये जान सकते हैं कि शिव जी कितने बड़े वैष्णव हैं। तो ये दूसरा परिचय हुआ शिव जी का कि वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि सारे वैष्णवों से में सर्वश्रेष्ठ शिव जी है, तो क्या और बड़े बड़े वैष्णव नहीं है क्या? आपने बोला शिव जी इतने महान, तो दूसरे वैष्णव महान नहीं है? फिर हाँ, वैसे हर श्रेणी का उदाहरण दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं भागवत में कहा जाता है 12 महाजन। महाजन कौन होते हैं? महान जन, जो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, महाजन।
तो यमराज जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि 12 महाजन है। तो ये कौन से हैं महाजन, कोई उदाहरण दे सकते हैं? कौन कौन है? स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव, यमराज स्वयं। तो क्या फिर और कोई महाजन नहीं है क्या? यही 12 महाजन हैं। जब यमराज बोलते हैं कि ये सारे हम सब, और मुझे अपने आप को भी गिनते हैं उसमें, वो कहते हैं हम सब 12 महाजन हैं। तो क्या अन्य कोई महाजन नहीं है? है ना। परंतु इन 12 महाजनों का एक दृष्टिकोण से उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत प्रमुख माने जाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो जिस प्रकार से जब यमराज जी कहते हैं कि 12 महाजन हैं, और इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके अतिरिक्त और कोई महाजन है ही नहीं, ठीक उसी प्रकार से जब ये बताया जाता है कि शिव जी बहुत महान है, श्रेष्ठ वैष्णव है, इसका अर्थ ये नहीं है कि और कोई वैष्णव है ही नहीं श्रेष्ठ। कहने का तात्पर्य है कि शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है। ठीक है। तो ये दूसरा परिचय है शिव जी का। तीसरा परिचय, शिव जी शंभु तत्व, शिव जी शंभु तत्व में आते हैं। शिव जी शंभु तत्व हैं। शिव तत्व अर्थात इसका क्या अर्थ है? इसलिए वो 50 गुण होता है। और थोड़ा जोर से बोले, सब लोग सुन लें। शिव जी में, जीव में 50 गुण होता है। शंभु में 55 गुना होता है, और नारायण में 60 गुना होता है, और कृष्ण में 64 गुना होता है। सो जीव में और शंभु में और विष्णु में ये अंतर, ये गुणों में समझ में आता है। तो जब हम कोई चर्चा करते हैं तो स्पष्टीकरण होना आवश्यक है ना। नहीं तो कोई कभी कभी कोई हमारे वाणी से कुछ गलत समझ सकता है। अभी आपने बताया कि अभी हम वकील की तरह बात करेंगे, ठीक है। तो आपने बताया कि जीवों के 50 गुण हैं, लेकिन 50 गुण कैसे हर समय रहते हैं? सारे 50 गुण हर एक जीव में रहते हैं, और कितनी मात्रा में रहते हैं, या कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, या कभी कोई गुण रहते हैं दूसरे गुण नहीं रहते? क्या इसका विश्लेषण, इसका स्पष्टीकरण क्या है? सभी जीवों में वो 50 गुण रहता है। वो उसका शुद्धिकरण का अनुसार वो पूर्ण तरह से वो प्रकट होता है। और भगवान का तुलना दृष्टि में वो एक छोटा सा समुद्र और बूंद का साथ कंपेयर करते हैं। सो क्वालिटी में, गुणवत्ता में वो एक बूंद होता है, और भगवान में वो संपूर्ण तरह से होता है। तो जब जैसे वो शुद्ध होते जाएगा, उसको पूर्ण तरह से वो प्रकट कर सकता है। नहीं तो वो सभी वो उनका अनर्थ के कारण वो पूरा ढका हुआ रहता है। तो जीवों में ये सारे गुण नहीं दिखाई पड़ते, पहली बात है। और जीवों में कभी कभी ये गुण दिखाई पड़ते हैं, दूसरी बात है। तीसरी बात, जब दिखाई भी पड़ते हैं तो सारे गुण नहीं दिखाई पड़ते, थोड़े गुण दिखाई पड़ते हैं, और वो भी कभी कभी, और हर एक में नहीं। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से उन गुणों की झलक हम देख पाते हैं। तो सही बताया आपने कि बहुत अणु मात्रा में जीवों में ये दिखाई पड़ते हैं। श्लोक, जीवेश्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बतलाते हैं? जीवेषु एते वसंत अपि, वसंत मतलब निवास करते हैं,
ये सारे गुण एते। अभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण होते हैं। तो इन 64 गुणों में से पहले 50 गुणों का उल्लेख वो कर रहे हैं। उन्होंने पहले 50 गुणों का उल्लेख कर लिया, ऐसे नाम दिए उनके, ये ऐसे 50 गुण लिखे। फिर कहा एते, ये सारे मतलब ये जिनका उल्लेख हुआ है, ये 50 गुण, जीवेते जीवेशु वसंतः, जीव में भी निवास करते हैं, अपि फिर भी बिंदु बिंदुतया क्वचित, बिंदु बिंदुतया, बिंदु अर्थात बहुत लेश मात्र, अणु मात्र वो निवास करते हैं, और क्वचित, क्वचित अर्थात कभी कभी, कभी कभी अर्थात कभी कभी नहीं भी निवास करते हैं। कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, और जब रहते भी हैं तो बिंदु बिंदुतया क्वचित, बहुत बिंदु रूप में, छोटे छोटे मात्रा में जीवों में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, तो भगवान कृष्ण का गुण है, ये पहले 50 गुणों में ही है कि बहुत बुद्धिमान है। तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई अधिक, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि सारे जीव बुद्धिमान, सारे आप पृथ्वी में जितने देखेंगे वो सारे बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं है। कोई क्वचित कोई बुद्धिमान दिखता है, कोई नहीं दिखता है, कोई अधिक दिखता है बुद्धिमान, पहली बात। और ये हर समय बुद्धिमान रहेगा ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में हो सकता है बुद्धिमान नहीं था, हो सकता है आने वाले जन्म में बुद्धिमान ना हो, या हो सकता है इस जन्म में भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसकी, और होगा भी तो बुद्धिमान भी होगा बिंदु बिंदुतया क्वचित। तो भगवान की तुलना में उसकी बुद्धि कितनी है? बहुत कम है, बहुत कम, अणु मात्र है। तो इसलिए ये जो 50 गुण श्री कृष्ण में होते हैं, ये जीवों में भी पाए जाते हैं, कभी कभी पाए जाते हैं, और जब पाए जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में, ठीक है। लेकिन अथ पंचगुणा ये स्युर अंशेन गिरिशादिषु, अथा इसके अतिरिक्त पंचगुणा, और ये 5 गुण है, ये अंशेन गिरीश आदिषु, गिरीश जैसे, गिरीश अर्थात शिव जी, शिव जी को गिरीश क्यों कहते हैं? गिरिजा के पति हैं, और गिरी के ऊपर निवास करते। कौन से गिरी के ऊपर? कैलाश के ऊपर। तो गिरीश आदिशु अर्थात शिव जी जैसे जो महान व्यक्ति होते हैं, महान देवता होते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी भी इसमें आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो गिरीश अवश्य आते हैं। तो इनमें ये 5 अधिक गुण दिखाई पड़ते हैं जो कि जीवों में कभी भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। परंतु ये 55 गुण, 50 और 5, ये श्री कृष्ण में संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध होते हैं। परंतु शिव जी में पूर्णता, परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तम, ये 50 गुण है, परिपूर्णतया भांति, परिपूर्ण रूप में भगवान कृष्ण में रहते हैं। तत्र एव पुरुषोत्तमे, तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ये पहले के 50 गुण संपूर्ण मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु इसके बाद जो 5 गुण हैं वो भी भगवान कृष्ण में परिपूर्णतया भांति, परिपूर्ण रूप में रहते हैं। परंतु शिव जी जैसे महान व्यक्तियों में परिपूर्ण रूप में रहते हैं कि नहीं? अंशेन गिरिशादिषु, तो भगवान श्री कृष्ण में ये अधिक 5 गुण भी परिपूर्ण रूप में रहते हैं। शिव जी में ये 50 गुण भरपूर रहते हैं, परंतु ये अधिक 5 गुण शिव जी में हैं या शंभु में हैं, जो कि जीवों में नहीं पाए जाते। परंतु जिस मात्रा में श्री कृष्ण के पास ये 5 गुण हैं, उस मात्रा में शिव जी के पास भी ये गुण नहीं है। इसलिए अंश, अंशेन ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
इधर भी क्वचित मारो, हाँ, ये 5 गुण। नहीं क्वचित नहीं है, परंतु अंशेन ये सदैव रहते हैं। शिव जी में ये 5 अधिक गुण सदैव, ये 50 गुण तो रहते ही रहते हैं शिव जी में, और ये 5 अधिक गुण भी रहते हैं, परंतु अंश रूप में रहते हैं, संपूर्ण रीति में नहीं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण में रहते हैं। बिंदु बिंदु प्रयास भी ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जीवों में बिंदु बिंदु तया और क्वचित, परंतु शिव जी के अंदर ये भी 50 गुण हैं, परंतु बहुत अधिक मात्रा में, बहुत 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 अधिक मात्रा में, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। परंतु जितना श्री कृष्ण के पास है उतना नहीं। ठीक है, या विष्णु के पास उतना नहीं, हाँ, या विष्णु के पास है उतना भी नहीं। उतना भी नहीं। विष्णु के पास जितना है उतना भी नहीं, उससे थोड़ा हल्का कम, और इसके बारे में आगे देखेंगे। क्योंकि अभी तीसरा परिचय क्या है? शंभु तत्व। पहला परिचय क्या था? गुण अवतार। शिव जी भगवान के गुण अवतार हैं। दूसरा परिचय क्या था? शिव जी महान वैष्णव हैं। तीसरा परिचय है शिव जी शंभु तत्व हैं। तो ये शंभु तत्व क्या है, इसकी चर्चा चल रही है। तो शंभु या शिव वो है जो कि जिनमें 55 गुण हैं, ये जो श्री कृष्ण में संपूर्ण है और शिव जी में अंश रूप में है। तब अगला प्रश्न क्या आएगा? 5 गुण क्या है? ये 5 गुण कौन से हैं? तो कौन बता सकते हैं कि शिव जी में जो अधिक 5 गुण हैं वो कौन से हैं? हाँ, स्वरूप स्थिति। नहीं, पूरा श्लोक बोलो। जो 5 गुण, ठीक है, 5 गुण बोल दो। एक स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति में रहते हैं। अच्छा, स्वरूप स्थिति में रहते हैं, ठीक है। दूसरा सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ऑल कॉग्निसेंट। हाँ, दैट इज नॉट व्यापी। सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह विद्यमान रहते हैं। सर्वज्ञ, हाँ। सर्वज्ञ, फर्स्ट चेंजलेस, सेकंड ऑल कॉग्निसेंट, थर्ड जो है थोड़ा जोर से बोलना, सब लोग सुनाई दे। तीसरा जो है एवर फ्रेश, नव यौवन, और चौथा जो है सच्चिदानंद विग्रह, और 5वां जो है सर्वसिद्धि प्राप्त। ठीक है, तो थोड़ा परिवर्तन थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन ठीक है, बताएंगे। सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ नित्य नूतन, फिर सच्चिदानंद सांद्रांग सर्वसिद्धि निषेवित। 5 गुण। पहला कौन सा है? सदा स्वरूप संप्राप्त। तो सदा स्वरूप, सदैव अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। हम क्या सदैव हमारे स्वरूप में स्थित होते हैं? नहीं, हम अपने आप को भूल जाते हैं कभी कभी। मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भक्त हूँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं। हम निद्रा में भी रहते हैं तब भी हम अपने आप को भूल जाते हैं। जागृत अवस्था में भी कभी कभी भूल जाते हैं। स्वप्न अवस्था में भी भूल जाते हैं अपने आप को। तो स्वरूप क्या हमारा है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम श्री कृष्ण के नित्य दास है। परंतु अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं कभी कभी। परंतु शिव जी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, वो सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त, प्राप्त है उनके पास, उनका संपूर्ण रीति से प्राप्त है, सम्यक रीति से। दूसरा है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं, न केवल काल के दृष्टि से परंतु स्थान के दृष्टि से भी। जो भी कुछ अलग अलग स्थानों में चल रहा है उसको भी वो जानते हैं। परंतु याद रखिए, अंशेन, अंशेन शब्द याद रखिए। जिस तरह श्री कृष्ण सदा स्वरूप में स्थित हैं,
जिस प्रकार से श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, ठीक उतनी मात्रा में या उस तरह से शिव जी नहीं है, फिर भी है। सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ नित्य नूतनः। ये नित्य नूतनः का अर्थ क्या है? नूतन, हाँ, सदा नए नूतन। वाह, बहुत अच्छा। सदा नए लगते हैं। नूतन, नूतन अर्थात नया। सो सदा नया, सदा युव अवस्था में रहते हैं। जैसे कि हम श्री कृष्ण को कभी वृद्ध अवस्था में नहीं देखते। आपने कभी ऐसा कोई चित्र देखा है श्री कृष्ण का, या कभी ऐसा वर्णन पढ़ा है आपने, सुना है कि श्री कृष्ण के सफ़ेद लंबे लंबे बाल थे, उनका पीठ जो है वृद्धावस्था के कारण झुक गया था? कभी नहीं हम देखते। श्री कृष्ण सदैव तरुण दिखते हैं और रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भी शिव जी का भी चित्र कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो भी वृद्ध हो गए हैं और छड़ी लेकर चल रहे हैं, कभी नहीं देखेंगे। शिव जी भी सदैव अपने युव तरुण अवस्था में स्थित रहते हैं। नित्य, नित्य अर्थात सदैव। तो ये तीसरा गुण है शिव जी का, नित्य नूतनः। फिर चौथा क्या है? सच्चिदानंद सांद्रांगः। तो सत चित आनंद, ये हम जानते हैं। सत का अर्थ क्या है? हाँ, शाश्वत। शाश्वत। चित का अर्थ है ज्ञान से। सत अर्थात जो सत्य है, सत अर्थात जो सनातन रीति से रहता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, तो वो है सत। और चित ज्ञान से पूर्ण, आनंद आनंद से पूर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण तो है ही सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह अर्थात रूप। तो उसी प्रकार से यहाँ शिव जी के बारे में बताया गया है सच्चिदानंद सांद्रांगः। अंग अर्थात उनका शरीर। सांद्र, सांद्र मतलब क्या? कंडेंस, घना। तो शिव जी का रूप, ये 55 गुण ये भी श्री कृष्ण में हैं। तो श्री कृष्ण सच्चिद आनंद के घने विग्रह हैं, घने रूप हैं। सच्चित आनंद का घना रूप श्री कृष्ण का शरीर। तो श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। श्री कृष्ण का देह आध्यात्मिक है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार से शिव जी भी सच्चिदानंद सांद्रांगः। उनका शरीर भी घना सच्चिदानंद है, परंतु अंशेन। फिर भी बिंदु बिंदु तो है नहीं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हमारा शरीर हमारे आत्मा से भिन्न है या नहीं? ये उत्तर दीजिए। आप में से कितने मानते हैं कि हमारा शरीर हमारे आत्मा से अलग है? हाथ ऊपर कीजिए, दूसरों को देखकर मत कीजिए। क्योंकि शरीर और आत्मा अलग है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में अंतर है क्या? कौन बोलते हैं नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका शरीर ही आत्मा है, उनकी आत्मा ही शरीर है। आध्यात्मिक तत्वों से ही उनका शरीर बना हुआ है, इसलिए शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। तो हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, कृष्ण के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। अभी तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न, शिव जी के शरीर और आत्मा में अंतर है क्या? सोचिए सोचिए। कितने भक्त मानते हैं कि शिव जी के शरीर और आत्मा में अंतर है?
कितने भक्त मानते हैं कि शिव जी के आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है? हाँ, आप सब सही हैं। बहुत लोगों ने हाथ ही नहीं ऊपर किया। तो शिव जी भी देखिए कितने महान। अभी हम समझ सकते हैं ना शिव जी कैसे हैं। उनके भी शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। ये जीवों में नहीं पाया जाता। मतलब जो ये भौतिक जगत में रहने वाले जीव हैं, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता। सच्चिदानंद सांद्रांग, ठीक है। और पांचवा गुण कौन सा है? सर्वसिद्धि निषेवितः। जितने भी अलग अलग प्रकार की योग सिद्धियां होती हैं वो उनके पास हैं। बल्कि शिव जी योग के आदि गुरु हैं। आदि योगी भी कभी कभी कहते हैं उनके। उन्होंने ही सारे योग आसन जो हैं उन्होंने ही बनाए। ये हठ योग प्रदीपिका और शिव जी के बनाए हुए आसन, ये सारे आसन शिव जी के बनाए हुए हैं। तो अष्टांग योग में भी बहुत प्रवीण है वो। ये सारी सिद्धियां उनके पास स्वाभाविक रूप से हैं। उनको कोई तपस्या आदि नहीं करनी पड़ती इन गुणों को प्राप्त करने के लिए। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जीवों के अंदर भी ऐसे सिद्धियां कभी कभी हो सकती हैं। पृथ्वी लोक में रहकर भी कोई योगी ऐसे तपस्या करे, हो सकता है उसको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कम मात्रा में, परंतु हो सकती हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी एक लोक है जिसको सिद्ध लोक कहते हैं। जैसे गंधर्व लोक, चारण लोक, स्वर्ग लोक, बहुत सारे लोक है ना ऊपर ब्रह्मांड में। उनमें से सिद्ध लोक भी एक लोक है जहाँ पे जन्म लेने से ही व्यक्तियों को सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। उनको प्रयास नहीं करना पड़ता, तपस्या नहीं करनी पड़ती। तरह तरह की योग सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती उनमें। तो जब भौतिक सृष्टि के अंदर, भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे हो सकता है, तो क्यों नहीं शिव जी के लिए? सर्वसिद्धि निषेवितः, सारे सिद्धियां उनमें निवास करती हैं। तो ये 5 विशेष गुण हैं शिव जी के, जो कि जीवों में नहीं पाए जाते। अतः पंचगुणायेस्युर अंशेन गिरिशादिषु। तो कौन से हैं ये 5 गुण? आप किसी को याद है अभी? मेरे पीछे पीछे बोलिए। सदा स्वरूप संप्राप्तः, सर्वज्ञो नित्य नूतनः, सच्चिदानंद सांद्रांगः, सर्वसिद्धि निषेवितः। तो ये है शंभु तत्व। तो जीव तत्व एक दृष्टि से है अधिक से अधिक 50 गुण, वो भी क्वचित, और वो भी बिंदु बिंदु तया। फिर शंभु तत्व कौन है? शिव तत्व 55 गुण अंशेन। फिर उसके बाद विष्णु तत्व 60 गुण परिपूर्णतया भाति, उनमें भी परिपूर्ण रीति से ये 60 गुण हैं। भगवान नारायण में भी ऐसे 5 गुण हैं जो कि शिव जी में भी नहीं है। ये अंतर है शिव जी और भगवान नारायण में। तो कृष्ण भी विष्णु तत्व है, आदि विष्णु तत्व है, परंतु श्री कृष्ण में भी और ऐसे अधिक 4 गुण हैं जो कि भगवान नारायण में भी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के 64 गुणों का उल्लेख श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, और आगे चल के श्रील रूप गोस्वामी भी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं। ठीक है। तो इनमें से हम समझ सकते हैं कि जीव तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व में अंतर क्या है। तो ये शंभु तत्व है। ये तीसरा परिचय है शिव जी का। चौथा परिचय
शिव जी को गंगाधर कहते हैं। हाँ, शिव जी को गंगाधर कहते हैं। गंगाधर गंगाधर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गंगा को धारण किया है अपनी जटाओं में। क्योंकि शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया है, इसलिए गंगा जी पृथ्वी पर प्रकट हो सकीं ऊपरी लोकों से। भगीरथ महाराज ने प्रार्थना की, उसके पहले उनके पूर्वजों ने भी प्रार्थना की। महाराज दिलीप, उसके पहले अंशुमान इत्यादि। तो शिव जी सोच रहे थे, अरे भगीरथ महाराज ने जब प्रार्थना की तो माता गंगा ने कहा कि मैं जब नीचे आऊंगी तो मेरा प्रवाह, जल का प्रवाह इतना तीव्र होगा कि मैं तो सब कुछ बहा के ले जाऊंगी। तो मुझे, मेरे प्रवाह को रोकेगा कौन, नियंत्रित कौन करेगा? तो भगीरथ महाराज ने सोचा शिव जी ही एक हैं जो ऐसे कर सकते हैं। तो लंबे समय के लिए तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे निवेदन किया और शिव जी तैयार हुए। इसलिए गंगा माता उनके जटाओं में आती हैं और जटाओं में फिर उनको नियंत्रित रख करके फिर शिव जी धीरे धीरे जल छोड़ते हैं। इसलिए गंगा अभी कैलाश पर हिमालय से फिर नीचे उतरती हुई, अभी हम गंगोत्री से देखते हैं गंगा को बहते हुई, फिर वो समुद्र की ओर जाती हैं। और आज अंतिम दिन है स्नान का, कुंभ मेला में 6 हफ्ते हो गए। तो महाशिवरात्रि का दिन है, ये अंतिम दिन होता है कुंभ मेला के लिए, महाकुंभ के लिए। तो ठीक है, तो ये एक नाम हो गया, परिचय है शिव जी का कि उन्होंने गंगा को धारण किया। और क्या परिचय है शिव जी का? हाँ, शिव जी आशुतोष, शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तपस्या बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी नाराज, क्रोधित भी हो जाते हैं। तो जल्दी प्रसन्न होने का कोई उदाहरण दे सकते हैं? आसान पहली बात बताओ, नाराज होने का जल्दी आप उदाहरण दे सकते हैं? कामदेव, बताइए क्या हुआ? तपस्या में विघ्न डाल रहे थे उनके सामने। शिव जी ध्यान में बैठे थे और वो उनको जगाना चाहते थे युद्ध के लिए। स्कंद वो चाहते थे कि संत स्कंद जो उनके सेनापति होंगे उनका जन्म होना था, परंतु शिव जी तो ध्यान में बैठे हैं, तो उत्पत्ति कैसे होगी पुत्र की? तो ध्यान भंग करना था। तो देवताओं ने क्या षड्यंत्र रचाया? अप्सराओं को भेज दिया शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए। कामदेव भी आए सामने और शिव जी ने क्या किया? अपना तीसरा आंख खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। इसलिए शिव जी को क्या, और एक नाम क्या है? त्रिलोचन। 3 आंखें हैं जिनकी, 2 और 1। आप शिव जी के चित्र में सदा तीसरा आंख यहाँ पर देखेंगे। तो शिव जी बहुत नाराज हो गए, उन्होंने इस प्रकार से कामदेव को भस्म कर दिया और शिव जी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उदाहरण, यही उदाहरण, भगीरथ महाराज ने प्रार्थना की, ठीक है आप चाहते हो गंगा को धारण करूंगा। हाँ, रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हुए, कभी बाध्य हो जाते हैं। बहुत दयालु होना भी कभी कभी समस्या हो जाती है। हाँ, भस्मासुर की कथा जानते हैं, बताइए भस्मासुर की कथा। वो तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए और आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए।
तो उसके पश्चात वो भगवान शिव के ही सिर पर हाथ रख के उनको ही भस्म करना चाहते थे। तो वो भागने लगे वहाँ से दूर। फिर अंत में भगवान विष्णु ने बीच में आकर के एक मोहिनी रूप में उनका ध्यान आकृष्ट किया और ब्राह्मण का रूप बना करके, हाँ, और फिर कहे कि अरे ये आप इनकी वरदान पर विश्वास करते हैं, वो सब झूठा है। और उनकी बुद्धि ऐसे भ्रमित कर दी, कहे कि आप पहले इसको परीक्षा तो ले लो। और अपने ही सिर पर हाथ रखे उन्होंने कहा कि देखने के लिए, और अपने सिर पे हाथ रखे और खुद ही भस्म हो गए। बहुत अच्छा। इसलिए उनका नाम हुआ भस्मासुर। असुर था लेकिन वो खुद भस्म हो गया। तो आसुरी वृत्ति के लोग भी कभी कभी जाते हैं, इस प्रकार के वरदान मांगते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान इससे भी हो सकती है कि वो किस तरह की चीजें मांगता है ना। किसी से भी, खास करके भगवान से, कैसी चीजें मांगता है। देखियो कितने भी वरदान मांग सकते थे वो शिव जी से, इसमें से किस प्रकार का भयंकर वरदान मांगा कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूंगा उसका शरीर भस्म हो जाएगा। ये भी कोई वरदान होता है मांगने के लिए? मांग लिया। लेकिन तो शिव जी बहुत उदार हृदय के हैं। ठीक, ले लो, यही तुम्हारी इच्छा है, चलो ले लो। तो शिव जी हैं आशुतोष। बहुत अच्छा। और बताइए शिव जी के अलग अलग परिचय। भूतनाथ, किसने बताया? ब्रजेश्वर। हाँ, तो क्यों कहते हैं भूतनाथ शिव जी को? क्योंकि शिव जी भूतों को प्रचार तो माइक दे दो पीछे। क्योंकि शिव जी भूतों को प्रचार करते हैं। भूतों को प्रचार करते हैं। भयंकर बात बोल दी आपने। हाँ, आगे बताइए। तो उनकी कल्याण चाहते हैं, तो इसलिए उनको भूतनाथ कहते हैं। और कोई कारण? सब जो भी जन्म लेते हैं उनके वो स्वामी, हम्म, जो जगत में जन्म लेते हैं हम्म, उनके वो पिता हैं। बहुत अच्छा। तो भूत के दो अर्थ हो सकते हैं ना। एक तो है जो प्रेत की तरह होते हैं, जो बिना स्थूल शरीर के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। बहुत सारे होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। तो वो तमोगुण में होते हैं। कोई भयंकर पाप किया हुआ होगा, जैसे आत्महत्या वगैरह, कभी तो ऐसे लोग कभी कभी भूत योनि को प्राप्त होते हैं। और दूसरे भूत शब्द का अर्थ है जिन्होंने जन्म लिया है इस भौतिक सृष्टि में, तो उनके भी वो नाथ है, परम पिता है वो सब। ठीक है, ये और एक परिचय बाद में आएंगे इसके। तो भूतनाथ, तो भूतनाथ अर्थात वो इन भूतों के स्वामी हैं। तो इससे कौन सा गुण शिव जी का इसमें से प्रकट होता है या दिखाई पड़ता है? कृपालु है। क्योंकि देखिए भूत कौन है ऐसे जो भूतों के पास में रहना चाहता है? भूतों से दूर ही रहना चाहते हैं सब, है ना। परंतु ये इतने तमोगुण में पड़े हुए होते हैं, इनका उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो शिव जी ही हैं जो कहते हैं ठीक है चलो, मैं तमोगुण का अधिष्ठाता देव हूँ और ये सारे भूत गण जो हैं ये तमोगुण में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है इनका देखभाल करना। तो मैं इनकी रक्षा करूँगा, इनको आश्रय प्रदान करूँगा और धीरे धीरे से उनका उद्धार करने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से शिव जी एक ऐसा काम करते हैं जो अन्यों के लिए बहुत कठिन होता है और जो अन्य करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए शिव जी न केवल बहुत शक्तिशाली हैं परंतु बहुत कृपालु भी हैं। इसलिए ऐसे बिल्कुल सबसे पतित योनि में जो जीव हैं, भूत योनि में, उनका भी उद्धार करने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं और ये सब उनके पार्षद बन जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच ये सारे इनके साथ साथ घूमते रहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शिव जी कितने
कितने कृपालु हैं। और उनके क्या गुण। ठीक है, समय क्या हुआ अभी? 10 तो ठीक है, ऐसा करेंगे, कल सुबह भी शिव जी की कथा जारी रखेंगे। तो आज काफ़ी चर्चा कर ली ना शिव जी के बारे में, तो थोड़ा बहुत परिचय शिव जी का क्या है वो हमने समझ लिया, परंतु और कल सुबह भी और कुछ शिव जी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। श्री महादेव शिव जी की जय। कोई प्रश्न है शिव जी के बारे में? हाँ। महाराज, जब हम जीव का जो 50 गुण अंश में और माइक शायद। अंश में और क्वचित में जब हम बोलते हैं, तो ये वो जीव का विषय हम बोल रहे हैं जो तटस्थ शक्ति में एक जीव का ये प्रकट होगा। ये बद्ध स्थिति का शरीर का संबंधित में नहीं बोल रहे। जो आत्मा जो उसका स्वरूप स्थिति में ये 50 गुण क्वचित हो जाएगा, ऐसा है ना। वैसे जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसमें भी ये सारे गुण आ जाते हैं, 50 गुण, परंतु बिंदु बिंदु तया क्वचित। यदि भगवान चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, परंतु मुक्त जीव में जो भगवान के धाम में रहते हैं उनके अंदर ये 50 गुण प्रकट हो सकते हैं कि ये उधर भी क्वचित भगवान की तुलना में। भगवान यदि चाहें तो उनको बहुत ज़्यादा शक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी शक्ति तो आश्चर्यजनक है। जैसे मुक्त जीव भी अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, बद्ध जीव नहीं कर सकता। और मुक्त जीव भी बहुत कुछ देख सकता है, जान सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वहाँ जो निवास करते हैं आध्यात्मिक जगत में। परंतु भगवान की तुलना में ये क्वचित ही होगा, क्वचित नहीं, बिंदु बिंदु तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू ऐसा होता है कि ये जो 55 गुण जो थोड़ा जोर से बोलो, जो 55 गुण है शिव जी के अंदर। मगर ये जीव में भी वो जो है, जीव भी सच्चिदानंद है, और दूसरा शिव जी भी जीव जो है वो नित्य नूतन है। तो हम लोग खाली 50 गुण के विषय में बोला, जब वो उसका स्वरूप स्थिति में आता है तो ये दोनों गुण भी उनको में रहते हैं। हाँ, थोड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि जब जीव अपने स्थान में स्थित हो जाते हैं स्वरूप में, तो फिर वो सदा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। परंतु जीव तत्व के बारे में ये एक समस्या है कि वो तटस्था शक्ति में होने के कारण गिरने की संभावना रहती है एक तात्विक दृष्टि से। अब जब वो जाएंगे भगवान के धाम में, जब कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर लिया है उन्होंने, तो फिर आने की संभावना नहीं है, वो दूसरी बात है। परंतु तात्विक दृष्टि से क्योंकि वो तटस्था शक्ति है, तट पे है, इसलिए कभी इधर हो सकते हैं, कभी उधर हो सकते हैं। तो ये सही बात है कि मुक्त अवस्था में भगवान के धाम में सारे जीव जो हैं वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, नित्य नूतन रहते हैं, वो सर्वज्ञ भी होते हैं, सच्चिदानंद सांद्रांग होते हैं, क्योंकि उनका पूरा आध्यात्मिक देह होता है, सर्वसिद्धि ऋषि तभी होते हैं, परंतु वो भगवान के धाम में। तो अभी हम तटस्थ शक्ति का जो स्तर पे है वो जीव का विषय। हाँ, जैसे अभी थोड़ा जोर से बोलना, सब लोग सुन ले। जैसे अभी हमने देखा कि शिव जी सच्चिदानंद जैसे है, तो फिर वो अभी जैसे ये सब फर्स्ट टाइम हो रहे हैं कि शिव जी कामदेव को भस्म करते हैं या फिर मोहिनी मूर्ति से आकर्षित होते हैं, तो ये सब लीला की दृष्टि से हो रहा है महाराज? लीला की दृष्टि से, खास करके मोहिनी मूर्ति की लीला जो है, ये तो लीला ही है। भगवान शिव जी के द्वारा हम सबको बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिलाना चाहते हैं। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न। हाँ जी, हमने सुना कि सच्चिदानंद सांद्रांग
तो पृथ्वी में क्यों हम शिव जी का विग्रह का मंदिरों को नहीं देखते? जैसे हम कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो राधा कृष्ण का विग्रह रहता है, तो राधा कृष्ण का अर्चना इत्यादि होता है। तो शिव मंदिर में गिरिजा, गिरीश या पार्वती, शिव, ऐसा उनका विग्रह साथ में नहीं रहते और उनका शिवलिंग होता है। तो ऐसा हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। जब हम शिव जी और पार्वती देवी को देखते हैं तो वो केवल चित्र रूप में देखते हैं। अधिकतर हम शिवलिंग ही देखते हैं। तो ये एक प्रथा हो रही है अनादिकाल से कि शिव की उपासना शिवलिंग रूप में ही की जाती है, और साथ साथ में पार्वती देवी भी हैं वहाँ पर शिवलिंग के साथ में। वो आपने देखा शिवलिंग है, फिर वैसे उसमें वो पार्वती देवी हैं। तो प्रथा एक ऐसे चलती आई है। मूर्ति, हालांकि आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े मूर्तियां शिव जी की भी हम देखते हैं, परंतु मंदिरों में सिंहासन के ऊपर बिरला ही ऐसे कोई दिखाई पड़ेंगे। रूप वैसे शिवलिंग के इसमें ही होता है, क्योंकि इसी रूप में भगवान शिव जी की उपासना होती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व की बात भी है कि यद्यपि शिव जी की भूमिका सृष्टि के संहार में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु सृष्टि के सृजन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी चर्चा कल हम करेंगे। केवल विनाश में नहीं, सृजन में भी ब्रह्मा जी के पहले से इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अच्छा, अंतिम शंभो शिव जी एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। हर एक ब्रह्मांड में एक शिव जी रहते हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक शिव जी रहते हैं। जैसे एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, वैसे शिव हैं, और मूल एक शिव हैं जिनको शंभु कहते हैं, जिनसे ये सारे शिव उत्पन्न होते हैं, विस्तार होते हैं। वो शंभु रहते हैं कैलाश में, शिव धाम में, महाकाल धाम में, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री महाशिवरात्रि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री निताय गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में आए हैं यशोदामयी माता जी और नंदनंदन प्रभु, खास आप सबका संग लेने के लिए आए हैं। और हरिकेशव प्रभु भी आए वापस लंबी यात्रा लेकर, सारे गुरुकुल के छात्रों को लेकर प्रयागराज में गए, वृंदावन गए, यात्रा से सब होके आए। तो आप सब बच्चे बताना कैसे आपकी यात्रा हुई वो बताओ। और हमारे तीर्थ पात्र भी आए। तो गोपीनाथ ये बताओ यात्रा कैसी हुई, बताओ। माइक दे दो। माइक कहाँ है? कहाँ गए थे और कैसी हुई यात्रा बताओ। प्रयागराज में हम थोड़ा जोर से बोलो, सब लोग सुन पाए। पहले हम 6 तारीख को यहाँ से 4 तारीख को निकले थे, फिर 6 तारीख को प्रयागराज में पहुँचे, फिर प्रभु जी के घर गए, और फिर हर दिन एक दिन छोड़ के गंगा स्नान जाते थे। अरे वाह, खूब गंगा स्नान किया। अच्छा, फिर ये महाकुंभ में अलग अलग इनका प्रदर्शनी थे, वहाँ गए। वहाँ एक जगह समुद्र मंथन की लीला थी। बहुत अच्छा। और 14 रत्न प्रयोजन ने दिखाया हमें। 14 रत्न जो समुद्र मंथन से हाँ।
और फिर 16 तारीख को हम वृंदावन गए और वहाँ 17 तारीख को पहुँचे। तो वहाँ पर भी अलग अलग मंदिरों में गए और गोवर्धन परिक्रमा की। अरे वाह, चल के हाँ सब लोग चले। हाँ, अच्छा, बीच में कीर्तन। गोवर्धन भी चल के गया। हाँ, गौरंग भी चल के। अरे वाह, बीच बीच में कीर्तन किया, कथा सुनाई प्रभु जी ने। अरे वाह वाह, और बरसाना की परिक्रमा की अरे वाह, और फिर दर्शन किए राधा रानी के। अरे वाह, और फिर शाम के समय हम अलग अलग जो मंदिर थे, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, सभी मंदिरों में जाते थे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। हमको क्यों नहीं लेके गए? अगली बार लेके जाना। अच्छा, तो बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, नंदग्राम, हाँ, रमन रेती में गए। वहाँ लोट लिया रेती में बहुत बार। बहुत अच्छा। ठीक है, गोवर्धन अपना अनुभव बताओ, कैसे लगा? बोलो बोलो बोलो। बोलो, 2 शब्द बोल दो, कुछ जैसे लगा बताओ। अच्छा लगा, बुरा लगा? गौरंग बोलेगा, बोलो। गोवर्धन शर्मा रहे क्योंकि वो अनी और बोल रहा है। शिवानंद प्रेम, तुम बताओ कैसी हुई यात्रा? सबके साथ गए। यहाँ से बेलगाम से 4 तारीख को निकलने के बाद भूसावल में प्रभु जी ने जो हम दूसरे दिन पहुँचे, वहाँ पर भी अच्छा प्रसाद वगैरह सब कुछ हो गया। वहाँ से प्रयागराज गए। प्रयागराज में भी जाने से पहले ही सब गाड़ियों का वगैरह अच्छा व्यवस्था था। जाके गाड़ियाँ थोड़ी जाम में फंस गई थी, लेकिन हम लोग फिर दूसरा अलग अलग तरीके से जाके पहुँच गए। फिर प्रयाग में पहुँचने के बाद दूसरे दिन से गंगा स्नान, और प्रभु जी डेली सुबह शाम बच्चों के लिए राम कथा, जो रामायण के 7 कांड है, उनके ऊपर पूरी कथा की 10 दिन तक सुबह शाम। और दिन में फिर अलग अलग स्थान पे लेके जाते थे। अलग अलग राज्यों के वहाँ पे प्रदर्शनी थी, पूरे राज्यों की। तो जितने हो सकता है उतना हमने प्रभु जी ने वो दिखाने का प्रयास किया। फिर अलग अलग हमारे इस्कॉन के ऐसे अलग अलग संस्थाओं के पंडाल थे, उसमें गए। उसमें प्रसाद, भंडारा प्रसाद वगैरह मिलता था, उसमें जाते थे। फिर गंगा में स्नान करके शाम को आते थे, फिर शाम को फिर कथा करते थे। ऐसे करके फिर 16 तारीख तक वहाँ थे। 16 तारीख को शाम को फिर वृंदावन गए। वृंदावन में जाने के बाद दूसरे दिन से पहले दिन वहाँ के जो स्थानीय मंदिर हैं सभी, जो राधा मदन मोहन, कालिया दहन, केशी घाट, वो सब दर्शन किए। फिर दूसरे दिन गोकुल, ब्रह्मांड घाट और रावत, जो राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल उसमें गए। फिर मथुरा में भगवान का जन्म स्थान में गए। फिर उसके दूसरे दिन में गोवर्धन परिक्रमा की। गोवर्धन परिक्रमा के लिए सुबह ही निकले थे। फिर बच्चों के लिए सभी पूरे जो कुसुम सरोवर है और जो भी गोविंद सरोवर है, गोविंद कुंड, हाँ, गोविंद कुंड है, वो सभी स्थानों में उनका लीला बताते थे। फिर वहाँ से जाते जाते हमको 10 घंटे लग गए पूरा परिक्रमा कंप्लीट होने तक। सुबह चालू किया था 8 बजे, फिर शाम को 6 बजे खत्म हो गई। वहाँ से फिर वापस आ गए। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन बरसाना गए। पहले नंदगांव गए। नंदगांव में भी बहुत भीड़ था,
वो कुछ कुछ समय के लिए दर्शन खुलता है, तो उतने में जाके दर्शन करने के बाद प्रभु जी के कुछ शिष्य है उधर नंदगांव में, वो शिष्यों ने बहुत मदद किया, हमको प्रसाद वगैरह दिया और दर्शन दिलाने। गुरुकुल के स्टूडेंट्स कुछ कि वृंदावन गुरुकुल के स्टूडेंट जो प्रभु जी के इसमें सीखे थे उन्होंने। फिर वहाँ से करने के बाद बरसाना है, बरसाना में बरसाना परिक्रमा किया, बरसाना में फिर राधा रानी जी का जो दर्शन किया, फिर वहाँ से शाम को प्रसाद लेके वापस वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन में जो कुछ बचे नंदग्राम में शिव जी का दर्शन किया? नहीं गए। कल चर्चा करेंगे उनके बारे में। फिर कुछ मंदिर बचे थे जो पहले दिन नहीं हुए थे इसके वृंदावन के, जो राधा दामोदर मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, वहाँ भी दर्शन कर लिया। आने से पहले वाले दिन में दर्शन करा था। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी निकल गया। वहाँ पे सभी रहने का और पूरा प्रसाद का वगैरह बहुत अच्छा व्यवस्था था, कहीं भी ऐसे असुविधा नहीं हुआ हमको। सिर्फ जो प्रयाग से वापस आ रहे थे, मतलब वृंदावन जा रहे थे, वहाँ पे भीड़ की वजह से थोड़ा ट्रेन में असुविधा हुई थी, नहीं तो बाकी सभी जगह में बहुत अच्छा व्यवस्था है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोवर्धन बोलोगे? नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, गोकुल ने भी परिक्रमा की कंधे पे बैठ के। जय हो।